नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि टॉपिक का नाम है, देखिए लिंग जो टॉपिक है, इससे हम टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। इसका जो डिटेल वीडियो है ऑलरेडी हम पहले ही बना चुके हैं और अब आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हर टॉपिक वाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। देखिए, यूपी टेट संस्कृत 2026 के लिए बैच चल रहा है। चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, संस्कृत रणभूमि। कोई भी बच्चा हो, अगर वो संस्कृत में वीक है, अगर वो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो कभी भी संस्कृत के अंदर फेल नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, एक महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए। अगर आप यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 के संस्कृत के नोट्स लेना चाहते हैं तो संपूर्ण कोर्स आपके लिए तैयार हो गया है। देखिए, बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी वाला नोट्स मिलेगा आपको। 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज मिलेंगे। इसके बाद पीवाईक्यू मिलेंगे, 2011 से 22 तक मिलेंगे और 30 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार हो चुके हैं। इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो सहयोग राशि है वो 99 रुपीज़ है। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, सूचना समाप्त होती है, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिएगा, टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कह रहा है दधी शब्द का लिंग क्या होगा। आपको एक बात पता है कि संस्कृत में जो होते हैं लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुरुष पुल्लिंग होता है, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होता है, और जिससे ना तो स्त्री ना ही पुरुष जाति का बोध हो तो वो नपुंसक कहलाता है। देखो यहाँ पे दधी क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। बताइएगा सही रूप इसका क्या होगा। देखो, मैं अगर दधी की बात करूं तो दधी को बोलते हैं, दधी का जो अर्थ होता है वो होता है दही। दही है, ये इकारांत शब्द है। ठीक है, इकारांत शब्द होते हुए भी ये नपुंसक लिंग माना जाता है। संस्कृत में खाद्य पदार्थों के कई शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो है दधी क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, ये नपुंसक लिंग आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मति शब्द किस लिंग का है। यानी जो मति है किस लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। तो आप कहोगे ये जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्योंकि मति का अर्थ होता है बुद्धि या विचार। इकारांत होने पर यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। जैसे अगर मति कह लो आप, या फिर कह सकते हो आप बुद्धि कह लो, या फिर शक्ति। बुद्धि, शक्ति, मति, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, कलत्रम, बताइएगा इसका लिंग क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्या होगा बताओ। क्या ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। देखो कलत्रम, ठीक है, इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ होता है पत्नी होता है। अर्थ स्त्री होने पर भी इसका जो व्याकरणिक लिंग है वो नपुंसक लिंग है। ठीक, क्या है, नपुंसक लिंग है। और दूसरी पहचान है, देखिए नपुंसक लिंग में लास्ट में माँ है, माँ के नीचे हलंत लगा है, तो इसी से पहचान कर लो ये नपुंसक लिंग है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो दारा है, दारा शब्द सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होता है। यानी जो दारा शब्द है ये दारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पर। दारा शब्द सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होता है। क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, देखो दारा का अर्थ होता है पत्नी। ये दारा है, दारा का अर्थ होता है पत्नी, लेकिन ये सदैव बहुवचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में प्रयुक्त होता है, ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आत्मा, आत्मा शब्द का लिंग क्या होगा। क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। यानी आत्मा, बताइएगा क्या है। देखो ध्यान से समझो, आत्मा जो शब्द है वो संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है, इसका जो रूप होता है वो क्या चलता है,
इसका जो रूप होते हैं इस प्रकार से चलते हैं, आत्मानम, इस प्रकार से इसके रूप जो है वो चलते हैं, जो पुल्लिंग की पहचान होता है। क्या है ये? पुल्लिंग है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रात्रि शब्द का लिंग क्या होगा? रात्रि शब्द है, इसका लिंग क्या होगा बताइएगा। रात्रि शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है? तो रात्रि का जो अर्थ है वो रात होता है, रात होता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अच्छी शब्द जो है वो किस लिंग का है? बताइएगा। पहले तो समझो इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। अच्छी का मतलब होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र। ठीक है, अच्छी का मतलब क्या होता है? नेत्र। नेत्र होता है, तो ये जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये नपुंसक लिंग शब्द कहलाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। संस्कृत में अभी आप बाद में जुड़े हो तो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वायु शब्द का लिंग क्या है? यानी जो वायु शब्द है इसका लिंग क्या है? यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? वायु शब्द का लिंग क्या होगा? तो देखो, वायु जो शब्द है वो हवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? हवा के अर्थ में। और ये उकारांत है। क्या है? ये उकारांत होने पर ये क्या कहलाएगा? ये आपका पुल्लिंग माना जाएगा। पुल्लिंग। पहला वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ जो सभा शब्द है, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? अब पहचानो शब्द क्या है? सभा। तो क्या है ये? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है? बताइएगा। सबसे पहले आपको ये पहचानना है सभा का अर्थ क्या होता है। अगर आपको अर्थ नहीं आता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो, सभा का जो अर्थ होता है वो होता है परिषद। परिषद कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बैठक, या फिर आप कह सकते हो इसमें बैठक, ये होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बैठक आज लगी या नहीं लगी, बैठक हुई या नहीं हुई, तो ये क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। ये आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आप ये बताओ जलम शब्द का लिंग क्या है? यानी जलम शब्द है, इसका लिंग क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जलम का जो अर्थ होता है क्या होता है? पानी। यानी जलम है, जलम का अर्थ जो होता है क्या होता है? पानी। ठीक है, और एक आपको बात और पता है कि इसके अंत में क्या लगा है? माँ लगा है। जितने भी शब्द होंगे और उसके अंत में माँ लग जाए तो आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल आप कहोगे नपुंसक लिंग होता है। तो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, उभयलिंग नहीं है, क्या होगा? नपुंसक लिंग। यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कवि शब्द किस लिंग का है? यानी जो कवि शब्द है वो किस लिंग का है? देखो, यहाँ पे कवि का मतलब समझो पहले। कवि शब्द जो है वो रचनाकार के अर्थ में आता है। कवि जो है ये किसके अर्थ में आता है? रचनाकार के अर्थ में आता है। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? क्योंकि ऐसे बोलोगे आप कवि लिखता है या कवि लिखती है, तो आप कहोगे कवि लिखता है। इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो आप कहोगे इसका मतलब जो है वो पुल्लिंग है। कवि किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। लक्ष्मी शब्द का लिंग क्या है? यानी जो लक्ष्मी शब्द है इसका लिंग क्या है? अब देखो, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन। क्या होता है? धन होता है ना। यानी धन की देवी का नाम है ना स्त्रीलिंग। और ये इकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? ये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द है। तो ये इकारांत शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये आप कहोगे सर ये स्त्रीलिंग है। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
ठीक है। इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस चलती है संस्कृत की शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे आपको रोज़ाना मिलेगी और ये फाइनल अपने लोग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं आएगा तो कंटेंट का आपको रिवीजन करा देंगे एक बार और, तो अच्छे से पेपर आपका हो जाएगा। देखो मित्रम है, मित्रम शब्द का लिंग क्या है, क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। आपको लास्ट में ये देखना है माँ। अब माँ के नीचे हलंत लगा है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, बताओ। देखो मित्रम, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो मित्रम का अर्थ क्या होता है, दोस्त होता है। क्या होता है, दोस्त होता है। अर्थात ये कह सकते हो पुरुष होने का, ये पुरुष होने पे ये क्या कहलाएगा, पुरुष होने पे भी आपको कह सकते हो ये नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है, क्योंकि माँ लगा है, आपने पहचान लिया इससे, तो ये नपुंसक लिंग है, सी ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सारे आपको प्यारे मिलेंगे। पंथाहा शब्द किस लिंग का है, अब आपको लिंग इसमें भी बताना है। चारों ऑप्शन आपके सही हैं। इन चारों ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। सबसे पहले आप ये देखो, जो पंथा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मार्ग। क्या होता है, वो मार्ग होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का शब्द है, तो आप कहोगे ये सर हो जाएगा आपका पुल्लिंग, यानी पहला वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई समस्या नहीं है आपको। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आपको प्लेलिस्ट से देखना है। संस्कृत आपकी बेहतरीन हो जाएगी और प्रैक्टिस में रोज़ाना आपको करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद आपने कहा था PYQ, तो मैं PYQ भी करा दूंगा, सारे PYQ आपको करा दूंगा। आप धैर्य रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद ही जवाब देना है। भूमि शब्द का लिंग है। भूमि शब्द का लिंग है, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो भूमि शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा आपका पृथ्वी। इसका अर्थ होगा पृथ्वी, और पृथ्वी होने के साथ साथ ये क्या कहलाएगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। तो आप कहोगे ये कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी सरल है, कोई समस्या नहीं है। फलम शब्द का लिंग क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लगा है फलम। फलम में क्या लगा है, माँ, और माँ के नीचे आपने देखा क्या है, हलंत है। वैसे भी फलम में माँ लगा है, इससे आपने पहचान लिया। और फलम जो शब्द होता है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है। आप कहोगे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे नपुंसक लिंग है, ठीक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। गुरु शब्द सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो पहले आपको इसका अर्थ जानना है। अर्थ जानने के बाद ही आपको इसका जो है लिंग पता कर पाओगे आप। देखो गुरु, यानी इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिक्षक। और कॉमन सेंस लगाओ, शिक्षक जो है वो पढ़ाता है या फिर पढ़ाती है, ठीक है, इस प्रकार से देखना है। तो गुरु का जो अर्थ होता है वो शिक्षक होता है, ठीक। तो ये जो शब्द कहलाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग, तो आप कहोगे इसमें आएगा पुल्लिंग। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो। सरित शब्द का लिंग क्या होगा। सरित का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो अर्थ होता है नदी। नदी होता है, ठीक है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। बताइएगा सही जवाब। नदीवाचक जो भी शब्द होंगे, नदीवाचक जो भी शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। नदीवाचक जितने भी शब्द होंगे सारे के सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिएगा ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। कह रहा है ये बताओ मधु शब्द किस लिंग का है।
क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है? सबसे पहले आपको ये पहचानना है इसका अर्थ क्या होता है। तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है शहद। क्या होता है? शहद होता है इसका अर्थ। तो शहद होता है, बताइए क्या है? तो ये उकारांत होता है। क्या है? उकारांत है ना। ये उकारांत होते हुए ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा नपुंसकलिंग। ये क्या कहलाएगा? नपुंसकलिंग कहलाएगा। सी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगाओ दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है नखा शब्द लिंग है, बताइएगा। सबसे पहले आप अर्थ देखो। अर्थ क्या है? अर्थ इसका क्या है? नाखून हो जाएगा। अर्थ क्या है इसका? नाखून हो जाएगा। तो ये क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है? तो बताइएगा क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, कहा जाता है कि आपने नाखून काटा, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि नाखून काटी, आप हमेशा यही कहते हो ना कि नाखून काटा, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्या शब्द का लिंग क्या होगा? विद्या शब्द का लिंग क्या होगा? अब आपको क्या करना है? आपको विद्या का अर्थ निकालना है। विद्या का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी सीधे सीधे कह सकते हो ये अकारांत है, आकारांत। ठीक है, अकारांत होने पर, होने के कारण ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा वीडियो में आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट अवश्य करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखिए। क्वेश्चन है बनम। बनम शब्द किस लिंग का है? अब आपको मैंने पहचान बता दी, लास्ट में माँ आएगा और हलंत आएगा, तो सीधे सीधे आप बता ही दोगे, पहचान ही दोगे क्या है। तो अगर बनम का अर्थ में की बात करूं तो बनम का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है दोस्तों? जंगल होता है। ठीक है, तो अंत में माँ आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा? ये आपका नपुंसकलिंग कहलाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस साइड में रोजाना मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दूंगा। 30 क्वेश्चन आपके लेवल वाले होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो सारी संस्कृत आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, इस बात की भी गारंटी है। और PYQ क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक वीडियो में तो सारे PYQ कराना थोड़ा असंभव है, तो मैं पार्ट उसके बना दूंगा, 4-5 पार्ट में मैं आपको आराम से करा दूंगा। देखो अग्नि शब्द का लिंग क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो अग्नि शब्द है, ठीक है, ये देवताओं के नाम पे है। अग्नि क्या है? देवताओं के नाम पे है। तो जहाँ जहाँ पे देखो ये क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अग्नि शब्द है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि देवताओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे देवताओं के नाम आएंगे वो सब क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन टिक करना है, पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो आप कमेंट करिएगा। नोट्स आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, जिन छात्र छात्राओं के पास नोट्स, अच्छा कंटेंट या फिर PYQ या फिर कह सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह उपलब्ध नहीं हैं तो आप ले लीजिए। कंजूसी नहीं करना, क्योंकि भर्ती आपके सिर पे है। बेरोजगारी का ठप्पा हटाने का ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है, फिर नहीं कहना सर 81 रह गए या फिर 89 रह गए, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। 81, 89 नहीं रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से जवाब दो। नदी शब्द किस लिंग का है? यानी जो नदी शब्द है वो किस लिंग का है? आपको पहले भी बताया गया है। यानी जो नदी शब्द है ये देखिए क्या है? ये इकारांत होने का कारण है। ये इकारांत है। ठीक है, इकारांत होने के कारण ये क्या कहलाएगा? ये जो है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई भी प्रॉब्लम है संस्कृत के अंदर, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं,
जो टॉपिक आपको सबसे कठिन लगे तो वो भी बताइएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। सुखम शब्द का लिंग है, क्या है बताइए। देखिए यहाँ पे सुखम जो है, मैं आपको कहूँ, ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपने यहाँ पे देखा लास्ट में क्या है, माँ लगा है और माँ के नीचे हलंत लगा है, तो डायरेक्ट आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। पुल्लिंग बिल्कुल नहीं लगाना, स्त्रीलिंग नहीं लगाना, उभयलिंग नहीं लगाना। माँ के नीचे जहाँ पे भी हलंत लगेगा, सारे के सारे शब्द क्या होंगे, आपके नपुंसक लिंग के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो ये पहचान है, कभी भी गलती नहीं करना। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, यानी देखो, पहचानो और जवाब दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है राजा। राजा शब्द का लिंग क्या होगा। अब आपको बताना है राजा शब्द का जो लिंग है वो क्या होगा, बताइएगा। देखो यहाँ पे राजा शब्द का क्या होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। आप बताओ राजा का लिंग क्या होगा। कभी भी आपने देखा होगा, आप कहोगे राजा आज आए, राजा आज आया या राजा आज गया। कभी कभी ऐसा आपने सोचा है कि राजा आज गई, राजा आज आई, तो आप कहोगे ऐसा हमने नहीं सुना। तो देखो इसका जो है आपका ये जो पुल्लिंग बनेगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर मैं इसके रूप की बात करूं तो इसका रूप क्या बनेगा, इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा राजनम, ये तो रूप बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप बताओ दिस, ठीक है, शब्द का लिंग क्या होगा। सबसे पहले ये पहचानो कि इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या होगा। आप कहोगे सर अर्थ जो होगा इसका वो होगा दिशा, अर्थ क्या होगा, दिशा। ठीक है, और ध्यान रखना दिशावाचक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, उभयलिंग भी होते हैं। बताइएगा, तो दिशावाचक जो शब्द हैं ये आप ध्यान रखना नपुंसक लिंग होते हैं, सॉरी नपुंसक लिंग नहीं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये नपुंसक लिंग नहीं होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी दिशावाचक जो भी शब्द हैं, ठीक है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार से याद करना दिशा, कौन सी दिशा, किस दिशा में की बात हो रही है। तो दिशावाचक जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, कोई भी समस्या हो कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं संस्कृत, हर सब्जेक्ट अपने आप में 30 नंबर का है, तो कोई भी सब्जेक्ट कम मत पढ़िएगा। हर सब्जेक्ट अपने आप में 30 नंबर का है, तो कोई भी सब्जेक्ट कम पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, नेत्रम शब्द किस लिंग का है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो माँ, माँ के नीचे क्या है, हलंत है, तो ये किस लिंग का है बताइएगा। आप कहोगे नेत्रम का अर्थ जो होता है वो होता है आँख, क्या होता है, आँख। ठीक है, तो बताइएगा। और आपने एक पहचान और देखी होगी, इसमें लास्ट में माँ है, माँ के नीचे हलंत है, तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग है नहीं, स्त्रीलिंग है नहीं, उभयलिंग है नहीं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग। बिल्कुल सही जवाब है, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ऋषि शब्द का लिंग है, तो ऋषि शब्द का क्या लिंग है। देखो ऋषि का सबसे पहले अर्थ जानो। अर्थ जो होता है वो या तो आप मुनि कहो, मुनि होगा, या आप कह सकते हो कि भैया ऋषि का मतलब है साधु, साधु होगा। ठीक है, साधु, तो इसके अर्थ में क्या आएगा, आप कहोगे साधु गया, साधु आया। ठीक है, इस प्रकार से तो आप बोलोगे, तो क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। बताइएगा सही जवाब। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा, ये जो है वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए समझिएगा। देखो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है त्रिसड़ा, त्रिसड़ा शब्द का लिंग क्या होगा। क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है, ये आपको पहचानना है। देखो त्रिसड़ा का जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, त्रिसड़ा का जो अर्थ होता है वो होता है प्यास। क्या होता है, प्यास, या कह सकते हो आप इच्छा, प्यास या इच्छा होता है। ठीक है,
प्यास या कह सकते हो आप इच्छा। ठीक, तो अब मैं आपसे कहूँ आपकी पानी पीने की इच्छा हुई या नहीं। कभी आपने ऐसा सुना कि इच्छा हुआ है? हमेशा यही कहोगे प्यास लगी है क्या, इच्छा हुई है क्या। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्त्रीलिंग। तो दोस्तों मैंने आपको 2 टॉपिक की प्रैक्टिस करा दी। पहला जो टॉपिक था आपका वो था महेश्वर सूत्र, पहला जो टॉपिक था वो आपका महेश्वर सूत्र था। आज जो दूसरा टॉपिक है वो आपका लिंग है। ये 2 टॉपिक की मैंने प्रैक्टिस करा दी है। रोज़ाना एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी PYQ हैं वो भी करेंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक बार मैं थ्योरी वाला जो कंटेंट है फिर से आपका रिवाइज करा दूंगा, उस बात की भी गारंटी रहेगी। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। तो थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।